जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा व्लॉग में। यहाँ पर आप एक कोलियस का प्लांट देख रहे हैं। तो ये मतलब इसको जो है ना नर्सरी से लाने के बाद मैं छत पे नहीं गई थी, तो मेरे बच्चे ले जाके रख दिए इसको। और फिर मैं दूसरे दिन शाम को छत पे गई तो उन्होंने इसको फुल सनलाइट में रख दिया था। तो फ्रेंड्स, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएँ तो उसकी केयर कैसे करनी है, आपने उसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है, इन्हीं सब बारे में आज बात करने वाली हूँ। और ये जो ग्लास में आप देख रहे हैं कोलियस की कटिंग, ये मैंने कटिंग छोटी सी लगाई थी नर्सरी वाले भैया से लेकर। उनके पास कोलियस का प्लांट मैंने सोचा ले लूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो नीचे ज़मीन पे थोड़ा सा लगा हुआ था, वो छोटा सा प्लांट था, तो उसी में मैंने कटिंग मांगी थी उनसे। तो इसको मैंने इसी में लगा दिया था और देखिए अभी ये कटिंग हमारी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। और यहाँ पर साथ ही साथ तो सबसे पहले जो है पॉट खाली करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें देखिए 2-3 जेट प्लांट की कटिंग्स बची हुई है इस वाले पॉट में। इसमें जो है ना मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट था, वेरीगेटेड वाला था शायद, सॉरी ग्रीन वाला एक प्लांट इसमें सूख गया। ग्रीन वाले 2 प्लांट थे मिले थे। ज़्यादातर जब नर्सरी से लेती हूँ मैं जिस तरफ, वहाँ पे 2 प्लांट ही लगे होते हैं, एक पॉली बैग में या ग्रो बैग में। तो एक सूख गया, ओवर वाटरिंग से ख़राब हो गया। और इसलिए तो इसको मैंने निकाल के कटिंग लगाई थी, पता नहीं सर्वाइव हुआ कि नहीं, क्योंकि जब मैंने लगाया था, लगाने के बाद मैं मायके आ गई थी। और ये वीडियोज लास्ट अक्टूबर की है फ्रेंड्स, मैंने तभी इसको जो है बनाया था और शेयर अब आपसे कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिट्टी तैयार की है। तो कोलियस के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी है, वो हमारी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो आपने 50% जो है ना गार्डन सॉइल, यानी कि जो आपकी मिट्टी है वो 50% होनी चाहिए। 30% आप बालू मिला लीजिए, क्योंकि हम सर्दियों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। तो 30% आप बालू मिला लीजिए, 20% आप कंपोस्ट कर लीजिए। तो बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल हमारी कोलियस की तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ग्रो बैग था, ग्रो बैग में मिट्टी भर के मैंने जेट प्लांट को भी लगा दिया, क्योंकि जो सॉइल मिक्सर वेल ड्रेन होता है ज़्यादातर प्लांट्स में एक होता है। ये सकुलेंट है देखिए जेट प्लांट, तो यही सॉइल मिक्सर इसमें भी चल जाएगा। तो मैंने इसको इसमें लगा दिया। सारा जो कटिंग्स थी देखिए किस तरह से रूट्स आ गई हैं, तो देख सकते हैं। मेरी छोटी से छोटी कटिंग्स होती है जेट प्लांट की, मैं लगा देती हूँ, तो इस तरह से मेरा चल जाता है। और पॉली बैग से निकालना बड़ी बात है ग्रो बैग कोलियस को। तो आप देखिए यहाँ पर रूट बाउल को डिस्टर्ब किए बगैर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो आप क्या कीजिए कि आप किसी भगोने या किसी बर्तन में प्लांट को डाल के रख दीजिए रूट बॉल सहित। और फिर सुबह आप शाम को रख दीजिए, फिर सुबह आप जब देखेंगे तो अगर आप हल्के हल्के से हिलाएंगे तो आपकी मिट्टी जो है छोड़ देगी। अगर चिकनी मिट्टी है नर्सरी का और हमने मिट्टी को हटाना है, तो इस तरह से आप मिट्टी हटा सकते हैं। फिलहाल मेरी चिकनी मिट्टी नहीं थी, बट फिर भी मैंने रूट बॉल को हटा दिया है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो रूट बॉल सहित मैं नहीं लगा रही हूँ। और जब भी नर्सरी से प्लांट लाएं तो उसको सैडी एरिया में रखें, अपने बाकी के प्लांट्स के साथ रखें। यही गलती मेरे बच्चों ने की थी, इसको धूप में रख दिया था 2 दिन की लगातार, इसमें धूप पड़ी है मतलब, समझ लीजिए। और उस वक्त अच्छी खासी धूप भी होती थी अक्टूबर में, तो वहाँ से इसको नहीं आपने रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा दिया है। और वाटरिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो ऐसे में वाटरिंग आपने जब कोलियस में एक बार वाटरिंग करनी है, तो पूरी तरह से पानी के सूखने के बाद ही दोबारा आपने वाटरिंग करनी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सनलाइट की, तो फ्रेंड्स आपने इसको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पर इसको धूप मिल सके, क्योंकि सर्दियों में तो धूप वैसे ही नहीं होती है। तो आप इसको खुले एरिया में रखें, ओपन एरिया में, जहाँ पर इसको कम से कम 1-2 घंटे की धूप मिले ना। 1-2 घंटे की तो सुबह की धूप बिल्कुल मिल सके। तो फिलहाल तो आपने इसको ओपन एरिया में ही रखना है। और फ्रेंड्स बात करें तो अगर आपके पास कोई ऐसी जगह पड़ रही है जहाँ पे आप इसको शाम के पालों से बचा सके, कोहरों से, तो अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो ये ओपन एरिया में ही, खुले में ही रखा रहेगा, क्योंकि खुले में ही इसको धूप भी मिलती रहेगी। और कोहरे पड़ेंगे तो आई थिंक मेरे प्लांट्स इतना तो झेल ही लेते हैं। और बट अगर आपको बचाना है तो आप शाम को इसको कहीं शिफ्ट कर सके तो ठीक है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे हैं, तो बार बार प्लांट्स को इधर उधर नहीं कर सकती हूँ मैं। फ्रेंड्स बात करें फर्टिलाइज़र की, तो अभी के लिए आप इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि चायपत्ती दे सकते हैं आप, या फिर गोबर की खाद भी दे सकते हैं। फिलहाल तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो चायपत्ती है। आधा छोटा चम्मच आप एक प्लांट में चायपत्ती डाल दीजिए। फ्रेश है तो अगर आपने यूज वाली चायपत्ती सुखा के रखी हुई है तो आप इसमें 2 चम्मच यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपने कोलियस प्लांट के बारे में ध्यान रखना है। और कोशिश कीजिए कि सर्दियां हैं तो इस पर वाटर का स्प्रे आप ना करें, डेली नहीं करना है, 10 दिन में 15 दिन में करें। और जब बिल्कुल धूप निकली हो तभी आपने वाटर इसमें स्प्रे करना है वाटर का। इससे क्या होगा कि
जो हमारा पानी है वो धूप में ही सूख जाएगा, तो इसकी पत्तियाँ ख़राब नहीं होंगी, जड़ें सड़ेंगी गलेंगे नहीं, इसके जो स्टेम वगैरह हैं। और इसी के साथ ही साथ ट्रांसप्लांटिंग में मैंने देखा कि छोटा सा ये कोलियस का देखिए रूट्स था, उसी में ये छोटे छोटे प्लांट्स भी यहाँ पर उग रहे थे। तो मैंने इनको भी यहीं पे देखिए इस तरह से शिफ्ट कर दिया। मतलब मैं तो खुश हो गई क्योंकि 40 रुपये का मुझे ये एक प्लांट पड़ा था, और ऐसे में इसमें 2 वेराइटीज़ के थे, तो मुझे फ़ायदे का सौदा लगा। 20 रुपये का एक प्लांट तो मैंने ले लिया, अदरवाइज वो काफ़ी महंगे दे रहे थे 40 का एक, लेकिन इसमें 2 वैरायटी का था, तो एक ग्रीन भी था और एक ये देख रहे हैं आप कलर। तो ये कुछ था मतलब जो मैंने शॉपिंग की थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर मेरे नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। और इसके बाद मैंने वाटरिंग कर दी, और इसके बाद वाटरिंग करके आपने 2 से 3 दिन प्लांट को स्टडी एरिया में रखना है, और नर्सरी से लाने के बाद तुरंत ही आपने प्लांट को ट्रांसप्लांट नहीं करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।